आज हम पढ़ेंगे HSSC जीके जर्नल साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का क्षेत्रफल, प्रकाश की अवधि। तो देखना भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है। म्यू जो होती है प्रकाश की आवृत्ति होती है, इसलिए ये किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी आवृत्ति पर। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है भाई। और जो पित्त का संग्रहण होता है, अगर पूछ लिया जाए, वो होता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर जिसको कहते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली में इसका संग्रहण होता है, निर्माण होता है लीवर में। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। इसमें सही उत्तर है हमारा एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है भाई विभवांतर का। ओम किसका होता है? ओम होता है भाई रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। और कूलाम किसका होता है? ये होता है चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सहायक है? तो भाई ब्लड क्लोटिंग में जो विटामिन सहायक है वो विटामिन के, इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए आँखों के लिए उपयोगी है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रात को नहीं दिखना, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए में जिसका नाम होता है कैरोटीन, वो आँखों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। विटामिन सी, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है? मजबूत करता है। तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको कहते हैं एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन B12 हमारा डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। और विटामिन के जो होता है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए खून नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ऑप्शन ए, बल बराबर है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ऑप्शन बी, प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी है, वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। और ऑप्शन नंबर डी है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, जो प्रत्येक क्रिया होती है उसके समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो बल है उसका फार्मूला दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का पहला नियम। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, कि भाई ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त में ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हमारे रक्त में जो अधिकतम परिवहन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है और यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का आयन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और जिसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो है परिवहन किया जाता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त को तरल रखने में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में जितने भी बाहर के पैथोजेनिक वायरस या बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं भी हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो इसका जो उत्तर है वो होगा प्रोटॉन्स के बराबर। किसके बराबर होगा? प्रोटॉन्स के बराबर। कैसे लिखा जाता है भाई? जैसे हम उदाहरण लेते हैं कार्बन का, कार्बन 12 और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा जाता है।
और यहाँ पर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये जो होता है जिसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, ये किसके बराबर होता है भाई? ये होता है हमारा प्रोटॉन्स के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगी, बढ़ेगी, शून्य होगी या अपरिवर्तित रहेगी? जो फोकस दूरी होती है और जो शक्ति होती है उसको डायरेक्टर में मापते हैं भाई, लेंस की जो शक्ति होती है, और वो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकस दूरी की। इसका मतलब है कि यदि शक्ति बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसकी फोकस दूरी कम कर देंगे तो शक्ति इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगी। शक्ति क्या हो जाएगी भाई? बढ़ेगी। उसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर है जाइलम ऊतक द्वारा। जो पौधे होते हैं भाई उनमें जो भूमि से जल लेकर जाता है वो कौन सा ऊतक होता है? जाइलम। और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो फूड बनता है वहां से पत्तियों से पौधे के हर भाग में जो फूड लेके जाता है वो काम होता है फ्लोएम ऊतक का। आप याद रख सकते हो F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? जब वर्षा होती है तो पर्यावरण में एक ऐसी गैस होती है जो जल की बूंदों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है, जिसके कारण जो वर्षा होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो इसके लिए जो जिम्मेवार गैस है वो है भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?